जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 सितंबर के दिन लियोज की पर्सनल लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आएगा ग्रहण के बाद। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ग्रहण के बाद लियोज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लियोज की बिजनेस एंड जॉब ग्रहण के बाद, लियोज की हेल्थ ग्रहण के बाद, एंड लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ पे क्या असर आने वाला है। हालांकि वो मैंने आप लोगों की कल ही कर दी थी। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। मे बी आप काफ़ी कंफ्यूज थे। 9 to 11 जस्टिस मिलने वाला है आपको, किसी चीज़ का इंतज़ार आपका ख़त्म होगा। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। 1 2 3 वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। नंबर हैं आपके लिए 9 10 21 4 6 3 13 313 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ग्रहण के बाद लियोस की पर्सनल लाइफ में क्या असर पड़ने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, आपके घर में पैसे की बारिश होने वाली है। आप घर से कोई काम करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। आपकी फैमिली में यूनिटी आने वाली है, आपके घर में प्यार बढ़ने वाला है। एंड मुझे पैसे की बारिश ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। बियॉन्ड इल्यूज़न, किसी इल्यूज़न में अगर आप फंसे हुए थे तो वो इल्यूज़न ख़त्म हो रहा है। मे बी आप अपनी फैमिली पे ही डाउट कर रहे थे, आपको बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी फैमिली के लोगों के बीच में। बहुत सारे मतलब जैसे कि मतलब एक फाइट वाली कंडीशन, कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन दिख रही है, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। 20, ये तो जजमेंट का ही कार्ड है, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। मुझे ज़्यादातर रीडिंग में आज डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है, जैसे फाइनली बहुत सारी चीज़ों में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, देखिए यहाँ पे इंतज़ार कितना तगड़ा है। तो बहुत इंतज़ार किसी ने कर लिया लेकिन उसको जस्टिस मिल ही नहीं रहा था। वो कोशिश किए जा रहा था लेकिन चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे दिमाग पे, आंखों पे पट्टी बन गई थी, समझ में नहीं आ रहा था सामने रास्ता क्या है, क्या करें क्या ना करें। हर इंसान आपको अपना शत्रु दिखाई पड़ रहा था, किसी पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे एंड आपकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे अब ये सारे इल्यूज़न ख़त्म हो रहे हैं। 20 10 30 30 का मतलब हो गया 30 आपका बर्थडे हो सकता है, 3 आपका बर्थ मंथ हो सकता है, 3 से आप एम्प्रेस भी हो सकते हैं एंड 3 से आपको गाइडेंस भी मिलेगी। ओके, तो या तो आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है जिसके थ्रू आप निकल आएंगे, नहीं तो आप अपनी एम्प्रेस वाली पोजीशन पे फिर से पहुंचेंगे। मतलब कि धन वर्षा हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपको फील होगा कि आप वाकई में कोई एम्प्रेस हैं, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी एंड सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। ओके, ये था वर्ल्ड की एनर्जी। वर्ल्ड का मतलब टेबल टर्न। वर्ल्ड का मतलब ये भी होता है कि आप किसी साइकिल से निकल रहे हैं। वर्ल्ड का मतलब अगर आप कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है। इनोसेंस, यस, इनोसेंस का 19 नंबर की एनर्जी है एंड ये 21 मतलब 40 का मतलब राहु चल रहे हो सकते हैं आपके ऊपर। राहु से आप छुटकारा पा रहे हैं, ये भी पॉसिबल है क्योंकि में भी आपके ऊपर राहु चल रहे थे। राहु वैसे आपके सर वाले एरिया में होते हैं, तो वो इल्यूज़न वाला कार्ड आ ही चुका है कि आप इल्यूज़न से निकल रहे हैं, आपकी इनोसेंस बढ़ रही है। मतलब कि लोग आपकी इनोसेंस को सराहेंगे। ओके, आपकी ज़्यादा तारीफ़ें आपको मिलेंगी, आपकी हर जगह आप ही के नाम का डंका बजेगा, ऐसी चीज़ें हैं। 40 किसी की एज हो सकती है, मे बी आपकी एज ज़्यादा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं, तो मतलब आपकी ब्यूटी भी बढ़ने वाली है, काफ़ी सारी चीज़ें। 20 एंड 19 तो 39 हो गया मतलब 12। हैंग्ड मैन, किसी चीज़ में आप स्टक थे, वो स्टकनेस ख़त्म हो रही है, टेबल टर्न हो रही है। ओके, यस, आपका नज़रिया गलत हो सकता है। आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं लेकिन किसी ने कुछ ऐसा किया था, मे बी किसी ने आपको इल्यूज़न में बांध लिया था, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। किसी चीज़ का असर था आपके ऊपर,
वो सारी चीज़ें, राहु भी हो सकता है, आपके प्लेनेट भी खराब हो सकते हैं, तो राहु का इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है एंड आपके अंदर से सारी एनर्जी, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी पे डाउट करते हैं, आप नेगेटिव रहते हैं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होती है, तो आपकी इनोसेंस गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ये जो गुडनेस है ये आपकी लाइफ की बढ़ जाती है। यस, 4 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है, गोइंग विद द फ्लो। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के को थैंक यू बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आप बहुत रातों को जगे हैं, बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन फिर आपको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें प्लेनेट का असर थी, किस्मत की वजह से। मतलब कुछ ऐसा था, आपके प्लेनेट का कुछ ऐसी चाल थी जिसकी वजह से आपको ये सब दिक्कतें देखनी पड़ी एंड आप फिर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। मतलब आप कंप्लीट रेस्ट कर रहे हैं। जैसे पिछली कई रातें आपने जगते हुए काटी हैं, लेकिन अब आपका सोने जगने का टाइम भी फिट हो रहा है एंड आप बिल्कुल जैसे कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं। ओके, 4 12 4 16 की एनर्जी आ गई थी। ये कौन सा था? 20 10 30, ये 3 था, ये 4 था, 3 4 7 7 4 11। जस्टिस की एनर्जी है। फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है, फाइनली सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। बहुत लंबा स्ट्रगल, ये देखिए लंबा स्ट्रगल से ये कार्ड याद आ गया। यस, ये देखिए ये कार्ड की एनर्जी देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, ये देखिए बियॉन्ड इल्यूज़न आ गया, ये देखिए इंतज़ार, यहाँ पे जस्टिस आ गया। मतलब चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके, चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप काफ़ी एम्बिशियस हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपकी पेज ऑफ पेंटिकल, आपका मतलब आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया था, आपकी इनकम कम हो गई थी, बिल्कुल किंग से उतर के सीधे पेज की एनर्जी में आ गए थे। तो वो चीज़ें पलट रही हैं, समय पलट रहा है आपका, क्योंकि अब आप जैसे आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का समझ रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई है। आप एम्प्रेस हैं, लेकिन आपको फील ही नहीं हो रहा था, आपको लग रहा था काहे की एम्प्रेस, हालत तो इतनी फटी हुई है, ये कैसी एम्प्रेस है। क्योंकि यहाँ पे मतलब आपने खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, डे बाई डे जैसे डी ग्रोथ हो रही थी। तो फिर अब यहाँ पे ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। ओके, यस, ये देखिए आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है सक्सेस का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड। अब आप फिर से अपनी जो है विक्ट्री वाली जर्नी पे चलने वाले हैं, फिर से आपके हौसले बुलंद रहने वाले हैं, फिर से आपके अंदर एक जैसे किसी गाड़ी में फ्यूल पड़ जाता है तो वो बहुत स्पीड से दौड़ती है, वही वाली चीज़ मुझे दिख रही है कि जब आपको अच्छे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आपको फील होने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ एकदम से बढ़ जाएगी एंड आपके हौसले बुलंद रहेंगे, आप और ज़्यादा एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ओके, आपकी हेल्थ भी बढ़िया होते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, थर्ड पार्टी हो सकती है, लव ट्रायंगल हो सकता है, 3 फ्रेंड आप लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं सेलिब्रेट करते हुए। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। ओके, मे बी आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी से या तो मैरिज की हुई थी, क्योंकि वो रिच फैमिली की थी, इनको लग रहा था कि जैसे थर्ड पार्टी से मैरिज करके ये भी रिच हो जाएंगे, तो ये इनका भी इल्यूज़न ख़त्म हो रहा है। या फिर इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी, देखिए यहाँ पे 10 3 13 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लग रहा था जैसे कोई दूसरा पैसे वाला है, उससे शादी करके आप कभी भी एम्परर नहीं हो सकते। ओके, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, उसको जैसे किसी के थ्रू एम्परर बनना। तो आपके पार्टनर की मेंटालिटी गलत हो सकती है, इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी के मतलब बैसाखी की तरह यूज़ करना। ओके, को डिपेंडेंसी हो जाना। तो मे भी आपके पार्टनर किसी का सहारा लेके अपने आप को एम्परर शो करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एम्परर देखिए वही होता है जो लीड लेता है, जो आगे चलता है। जो सबसे पीछे चलता है वो एम्परर नहीं होता है, वो कॉवर्ड होता है, कायर व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर सोच रहे थे, या तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से मैरिज की थी कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ कर लिया तो पैसा इनको मिल जाएगा एंड ये एम्परर वाली लाइफ जिएंगे, इनकी लाइफ में मज़े ही मज़े होंगे। तो देखिए डेथ की एनर्जी आ गई है, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो एम्परर है वो कभी किसी के कंधे पे चढ़ के नहीं एम्परर बनता है, वो अपने दम पे एम्परर बनता है, क्योंकि आप भी अपने दम पे ही एम्प्रेस बने हैं। तो आप ही को देख के आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, ये भी इल्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। डेथ की एनर्जी का मतलब है कि आपके पार्टनर की लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है,
13 3 16 टॉवर की एनर्जी, इनके ऊपर जैसे डंडा पड़ा है, ईश्वर की लाठी पड़ी है, एंड इनको बताया गया है कि ये क्या बेवकूफ़ों वाली सोच है। ऐसा कहीं हो सकता है कि आप एम्प्रर बन जाएं, वो भी किसी और के भरोसे? ऐसा पॉसिबल है? एम्प्रर का मतलब वो होता है किंग नहीं, बल्कि एम्प्रर। आपके पास एक देश नहीं होता है, आपके पास, आपके अंडर में बहुत सारे देश होते हैं। तो इतना जो, जैसे चक्रवर्ती जो राजा होता है, वो अगर आपको बनना है तो क्या आप किसी और के ऊपर बन सकते हैं, किसी और के भरोसे बन सकते हैं? तो ये जो इल्यूज़न है आपके पार्टनर का ख़त्म होगा। ओके, तो क्योंकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, क्योंकि इनको डिवाइन की मार पड़ी है, टॉवर की एनर्जी है, बुरा टाइम देख रहे हैं आपके पार्टनर। एंड जब ये मार पड़ी है, इनकी आंखें खुल गई हैं। एंड देखिए यहाँ पे जजमेंट तो पहले ही आ चुका है। तो अब ये जो है 13 6 19 सन की एनर्जी है। अब इनकी इनकी आंखों के सामने उजाला आ रहा है। पहले अंधेरा आ गया था, लेकिन अब उजाला आ रहा है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है सारा सच। तो यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल। अब इनको लग रहा है कि मतलब ये तो बिल्कुल फिसड्डी हैं, इनके पास तो कोई दम ही नहीं है, आपके लेवल के ये नहीं हैं। ओके, 21 44 की एनर्जी, राहु, राहु की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। यूनिवर्स मुझे एक कार्ड दीजिए व्यूअर्स के पार्टनर के लिए, परसेप्शन। ओके, आपके पार्टनर जो हैं, आपका मतलब इनका परसेप्शन चेंज हो रहा है लाइफ को लेकर के। वही चीज़ मैंने बताई कि इनको जो लाठी पड़ी है उसके बाद से इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको समझ में आ चुका है कि जैसा ये देख रहे हैं एग्जैक्टली वैसी लाइफ नहीं होती है, लाइफ डिफरेंट है। एंड मुझे तो इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड। अभी आपको दूर से नज़र रखे हैं आप पे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। आप क्या चीज़ हैं ये इनको पता चल चुका है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल एंड गोइंग विद द फ्लो। आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल थे एंड ये अपने आप को एम्प्रर की तरह फील कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा है, एम्प्रेस कैसी होती है, एम्प्रेस किसे बोलते हैं, ये चीज़ जब इनको समझ में आई है, तो मुझे दिख रहा है कि अब ये सीधे जो हैं ईश्वर के भरोसे हो गए हैं कि अब आप ही नैया पार लगाइए। क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी काफ़ी डरी हुई दिखाई पड़ रही है। सेंचुरी, ये चाहते तो हैं आपके पास आना, आपके साथ गले लगना, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब इनको फील हो रहा है कि अगर आप मिल जाओ तो इससे तो ज़्यादा बेटर चीज़ कोई लाइफ में हो ही नहीं सकती। लेकिन इनकी कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम पड़ चुका है। ओके, जय माता दी।